हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा, अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न का माध्य जो है हम ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ से लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो इस विधि से माध्य x बार बराबर में इसका जो सूत्र होता है a जोड़ में सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई जो होता है वो विचलन होता है जिसको एक्स आई माइनस ए कहते हैं। और एक्स आई मध्यमान, मध्यमान को कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटा 2, ये वर्ग अंतराल की। तो चलिए यहाँ से मैं सारणी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से तो यहाँ से हमने ये सारणी बना ली। अब इनकी बारंबारता लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 3 8 7 4 2। अब मध्यमान देखिए, तो ये मध्यमान क्या होता है? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा। तो कितना हो जाएगा? 68 जोड़ 65 बटा 2। तो यहाँ से मान आ जाएगा 66.5। यहाँ से फिर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 69.5। ये 72.5 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से 75.5, 78.5, यहाँ से 81.5 एंड मान आ जाएगा 84.5। अब मैं डी आई ज्ञात कर लूंगी। तो सबसे पहले मुझे ना डी आई के लिए ये ए का मान काल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो देखिए इसका बीच का मान मैं मान लेती हूँ ये 75.5 ए। तो डी आई क्या हो जाएगा? एक्स आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 66.5 जो है उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे 72.5। तो मान जो आएगा ऋणात्मक आ जाएगा। तो माइनस में 9 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस में 6 मान आएगा, -3, और देखिए यहाँ से 0। अब यहाँ से जो है ये मान घटते जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 3 आ जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ से क्या मान बढ़ते जाएगी ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा। इसलिए हमने ये बीच का मान लिया क्योंकि ये हमारे आसानी होती है इसको हल करने में। अब यहाँ से अगर मैं एफ आई गुना डी आई करूँ तो कितना हो जाए? 2 गुना माइनस है 9, -18, फिर ये माइनस में 24, माइनस में 9, ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ से 21 मान आएगा। फिर देखिए 6 24 और यहाँ से 18। अब मैं इनका योग कर दूंगी तो सिग्मा एफ आई गुना में डी आई, तो योग करने पे जो मान आ रहा है वो 12 आ रहा है। और सिग्मा एफ आई का जो मान है वो आ रहा है 30। तो यहाँ से अगर मुझे माध्य ज्ञात करना हो और ए मुझे पता है कितना है, ए यहाँ से 75.5 है। तो एक्स बार बराबर लिख सकती हूँ 75.5 जोड़ में 12 बटा में 30, ये लिख सकती हूँ मान। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा? 75.5 जोड़ में दशमलव में मान लिखेंगे तो ये 4/10 ये मान आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या? 75.5 जोड़ में 0.4। तो x बार का जो मान आ जाएगा ये 75.9 आ जाएगा। और यही माध्य हो जाएगा। यही हमें यहाँ से ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए। धन्यवाद।